हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है माँ बिना मायका। चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। ट्रेन पटरी पर भाग रही थी और साथ ही भाग रही थी रेखा की सोच। खिड़की से बाहर देखते हुए याद आ रही थी माँ की। पिछले साल जब वो इस तरह गर्मी की छुट्टियों में मायके जा रही थी बच्चों के साथ, तो क्या उत्साह और उमंग थी। कितनी तैयारी। साल की सबसे लंबी छुट्टी। बस समय तो जैसे कट ही नहीं रहा था। बच्चे भी नानी मामा मामी और उनके बच्चों से मिलने के लिए चहक रहे थे। बच्चे तो आज भी उत्सुक थे, पर उसके मन में डर और चिंता थी। माँ अब गुजर चुकी थी और इस बार पहली बार वो उनकी अनुपस्थिति में अपने मायके जा रही थी। पिता तो उसकी शादी के 3 साल के बाद ही गुजर गए थे, पर माँ ने उसके मायके को संजो कर रखा था। पिता को हर बार याद करती, पर माँ के होते परायापन कभी नहीं लगा। अब माँ भी महीनों पहले ही उसका इंतज़ार करती, मनुहार से बुलाती, कितनी तैयारी करती और उस थोड़े से दिनों में साल भर की कसर निकाल देती। उसका छोटा भाई राजीव और उसकी पत्नी मेघा भी अच्छे थे, पर क्या अब भी सब वैसा होगा जैसा हमेशा होता था। घर तो माँ के बिना सूना लगेगा ही। कहीं वो हक, वो अपनापन, वो उसके आने की चाह मनुहार कम तो नहीं हो गई होगी। जब से उसकी सहेली ने उसे अपने माता पिता के बाद मायके का बदला हाल बताया था, तभी से उसका मन इस अनजान डर से दुखी था। उसने यहाँ तक सोच लिया था कि अगर अच्छा नहीं लगा तो वो जल्दी वापस आ जाएगी। सोचते सोचते ही स्टेशन आ गया। राजीव के साथ बच्चे भी लेने आए थे। घर पहुंची तो जैसे माँ बार बार गेट के चक्कर लगाती थी, वैसे ही मेघा को पाया। घर के अंदर जाकर देखा तो उसका मनपसंद शरबत तैयार था। कमरा साफ और फूलों से सजा था। नहाकर खाना खाने बैठी तो सब पसंद की चीज़ें बनी थी। शाम को माँ की तस्वीर के पास बैठी थी तो मेघा चाय ले आई। बातों ने उसका मन बदल दिया। सच में माँ के जाने से घर सूना हो गया था। हर कोने में उनकी यादें बसी थी। मेघा भी उन्हीं को ही याद कर रही थी। रात को राजीव उसकी पसंदीदा मिठाई लाया था। उसने भी सबके लाए हुए उपहार दिए थे। बस अगले ही दिन से कुछ दिन पंख लगाकर उड़ गए। सबके यहाँ मिलने जाना, खरीदारी करना, थोड़ा घूमना, और मेघा तो उसे कितनी बार चाट खिलाने भी मनुहार करके ले गई थी। माँ के ना होते हुए भी सब कुछ पहले जैसा ही तो हो रहा था। वही दुलार, वही हल्कापन। और तभी एक दिन उसने देखा कि मेघा अचार के डिब्बों में से अचार, घर के पीसे मसाले और गांव से आया गुड़ और बहुत सा सामान पैक कर रही थी। यही तो माँ किया करती थी जब उसके वापस जाने का समय आता था। उसने पूछा तो मेघा ने कहा, दीदी आप अब कुछ दिन बाद चले जाओगे, मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। माँ हमेशा आपको ये सब देती थी ना, तो मैंने भी सब पैक करने का सोचा। गले ही लगा लिया था रेखा ने मेघा को। सारा डर और शक खत्म हो गया था। इस एक महीने में माँ की याद बहुत आई, पर राजीव और खासकर मेघा ने उसे इतना प्यार, सम्मान और अपनापन दिया था कि वो समझ गई थी कि उसका मायका आज भी उसका था और हमेशा रहेगा। जब मेघा को ये सब बताया तो वो बोली, मैं समझती हूँ दीदी, एक लड़की के लिए शादी के बाद उसका मायका क्या मायने रखता है। आप तो जानती हो कि हम 2 बहनें ही हैं। आज तो मेरे माँ पिताजी हैं, पर उनके बाद हमारे मायके का क्या मतलब रह जाएगा। ये सोचकर ही हम दोनों डर जाती हैं। किसके लिए जाएंगे हम वहाँ। मैं तो आपसे आपका मायका छीनने की सोच भी नहीं सकती। लड़की ससुराल में दुखी हो तब मायका वो जगह है जहाँ वो अपना दर्द बांटती है, कुछ सुकून मिलता है। और सुखी भी हो तो भी वहीं तो बचपन की यादें बसती हैं, जवानी के सपने, मस्ती, अल्हड़पन याद आता है। माँ के आंचल में वापस बच्ची बन जाती है और पिता का लाड और भाई बहन का साथ सब दुख और थकान भुला देता है। रेखा स्तब्ध रह गई थी। किसने कहा तुम्हारा मायका नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी ननद ही नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन भी हूँ ना।
भगवान करे तुम्हारे माँ और पिता का साया हमेशा बना रहे, पर खुद को कभी अकेला मत समझना। माँ नहीं है तो मैं तो हूँ ना। जब मन करे मेरे यहाँ बच्चों को लेकर आना। कभी राजीव तंग करे तो मुझे बताना, और कभी संकोच मत करना। बस अब वापस जाने का दिन आ गया था। उससे ज़्यादा तो मेघा रो रही थी। फिर आने और जल्दी मिलने और रोज़ फ़ोन के वादे के साथ आज रेखा वैसे ही विदा हो रही थी जैसे माँ किया करती थी, फिर आने के लिए। रेखा भाग्यशाली है कि उसकी माँ के बाद भी उसके मायके में सब कुछ पहले जैसा ही था, पर सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता। कुछ की स्थिति मेघा जैसी होती है और कुछ के लिए सब बदल जाता है। पर राजीव और मेघा जैसे सब हों और फिर रेखा जैसा प्यार देने वाला मिल जाए तो माँ की कमी रहेगी, पर माँ बिना मायका भी कभी पराया नहीं होगा। अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।